Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर करेंगे फिफ्थ त्योहारों का देश, क्लास 4। तो आपको पता है फेस्टिवल आने वाले हैं ना। अब जैसे दीपावली है तो इसलिए हम ये कविता कर रहे हैं त्योहारों का देश। और चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये आप वीडियो फ़ोन में देखेंगे नहीं, साथ साथ सुनेंगे, अपने पेरेंट्स को साथ बिठाएंगे और अपने बुक ओपन करेंगे और साथ साथ रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से और करेंगे। तो चैप्टर का नाम है त्योहारों का देश। पाठ से पूर्व मैं आपको पहले बताना चाहूँगी प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि त्योहार हमारे जीवन में आनंद, उमंग, नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार लाते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है हम एक्साइटेड होते हैं ना, जैसे दिवाली आने वाली है, नए कपड़े पहनने हैं, मिठाइयाँ खानी है ना, हमें एक्साइटमेंट होती है। अपने देश भारत में विभिन्न जाति, धर्मों एवं समुदायों के लोग रहते हैं। वह सभी अपने त्योहार आपस में मिलजुल कर प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्मों के रहते हैं ना, कई हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो अपने अपने फेस्टिवल जो हैं मिलजुल कर खुश होकर मनाते हैं। यह कविता किन किन त्योहारों के बारे में बता रही है, आइए पाठ पढ़कर जानें। लेट्स स्टार्ट। ये है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। त्योहारों मतलब उत्सव, पूर्व, मनुहारों मनाने का ढंग। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश, ये है त्योहारों का देश। वेश मीन स्वरूप, रंग रूप। ओके। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों का दुशाला, दुशाला ओढ़ने की चादर है इसका परिवेश, ये है त्योहारों का देश। परिवेश आसपास का वातावरण। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली। ये देखो सारे फेस्टिवल के नेम आ गए। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले, ईद जैसे मुसलमान का फेस्टिवल है, और खेले होली। ये देखो पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ सभी फेस्टिवल का। आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश, ये है त्योहारों का देश। हिल मिल मिलजुल कर। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, ये सारे फेस्टिवल हैं। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है क्लेश, ये है त्योहारों का देश। पूजोत्सव पूजा का उत्सव, क्लेश दुख कष्ट। तो ये कविता आपको अच्छी लगी, साथ साथ रीड करनी है और मैम को ऑडियो भी सेंड करनी है। नेक्स्ट है शब्दार्थ। त्योहार मैंने साथ साथ आपको बताया था, त्योहार क्या था, यस, उत्सव, पर्व, मनुहार मनाने का ढंग, वेश स्वरूप रंग रूप, दुशाला ओढ़ने की चादर, परिवेश आस पास का वातावरण, हिलमिल मिलजुल कर, पूजोत्सव पूजा का उत्सव, क्लेश दुख कष्ट। और ये हैं हम सारे वर्ड्स बोलकर पढ़ेंगे साथ साथ। मनुहारों, हिलमिल, फुलझड़ियों, संदेश, वेश, पूजोत्सव, सरसों, चतुर्थी, दुशाला, क्लेश, परिवेश, बैसाखी, टोली, त्योहार। ये सारे वर्ड आपको रीड करने हैं साथ साथ। ओके। और नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न उत्तर। इनके उत्तर बताइए। फर्स्ट है, दीपों और फुलझड़ियों वाला त्योहार कौन सा है, बताइए आप। कौन सा त्योहार है दीपों और फुलझड़ियों वाला? वेरी गुड, दिवाली आने वाली है ना, दिवाली है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? दीपों और फुलझड़ियों वाला त्योहार दीपावली है। इसका आंसर एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक में करने हैं ना ये।
तो एक बार और रिपीट कर रही हूँ, दीपों और फुलझड़ियों वाला त्यौहार दीपावली होता है। देश के परिवेश का वर्णन किस प्रकार किया गया है? देश के परिवेश का वर्णन सरसों के फूलों की माला और केले के पत्तों का दुशाला के रूप में किया गया है। एक बार फिर सुनिए, देश के परिवेश का वर्णन सरसों के फूलों की माला और केले के पत्तों का दुशाला के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, इस कविता में किस मुस्लिम त्योहार का नाम आया है? मुस्लिम त्योहार आपको बताया था ना, कौन सा त्योहार है मुस्लिम का? यस, वेरी गुड, ईद। तो हमने कैसे इसको आंसर लिखना है? इस कविता में मुस्लिम त्योहार ईद का नाम आया है। इस कविता में मुस्लिम त्योहार ईद का नाम आया है। नेक्स्ट, त्योहारों के साथ और क्या मन रहा है? त्योहारों के साथ पूजोत्सव मन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा गया है? बताइए। क्योंकि यहाँ प्रायः हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। भारत में आपको पता है फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है ना, तो इसलिए इसको त्योहारों का देश कहा गया। और इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ प्रायः हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कविता में किन किन त्योहारों का नाम आया है? काफ़ी त्योहारों का नाम आया ना, आपने यहाँ राइट करने हैं। कविता में दीपावली, ईद, होली, बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का नाम आया है। त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं? त्योहार हमें परस्पर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। त्योहार हमें परस्पर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इस कविता में किन फूलों की माला बनाने की बात की गई है? बताइए, ये तो इजी है ना क्वेश्चन। यस, इस कविता में सरसों के फूलों की माला बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्यौहार आप किस प्रकार मनाते हैं? लिखिए, कैसे लिखोगे? बैसाखी का त्यौहार हम अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता आपने रीड की है ना, तो लर्न भी करनी है, तो आपको ये पंक्तियाँ अपने आप पूरी करनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, हिंदू मुसलमान की टोली ईद मिले और खेलें होली। ये आपको आगे अपने आप कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, ये सब क्या है? ये आपको कविता में पढ़ाया गया है और ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। कविता में कवि किस तरह के देश की बात बता रहे हैं? बताइए, संस्कारों वाले, फुलझड़ियों वाले, त्योहारों वाले या मुनहारों वाले? बताइए। यस, त्योहारों वाले, इस पे आप टिक करेंगे। रंगों का त्यौहार कौन सा होता है? ये तो सबको पता है, होली होती है, दीपावली, ईद और दशहरा। यस, वेरी गुड, होली। त्योहारों के आने से क्या नहीं रहता? मेल जोल नहीं रहता, क्लेश नहीं रहता, प्रसन्नता नहीं रहती या डर नहीं रहता? यस, वेरी गुड, क्लेश नहीं रहता। यहाँ पे आप टिक करेंगे। और नेक्स्ट है, कविता में कुछ त्योहारों के नाम आए हैं, उन्हें उनकी विशेषता से मिलाइए। ओके, दीपावली, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, दीप। दीपावली पे हम दीप जलाते हैं ना, तो दीप। होली, होली का क्या आएगा बताओ? राजा महाबली, रंग, सेवियाँ, गणेश पूजा। क्या होगा होली पे?
रंग। ईद सेवियां बनाते हैं ना, ईद सेवियां। गणेश चतुर्थी गणेश पूजा। ओणम राजा महाबली। और अब हम ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ पुल्लिंग। फूल पुल्लिंग है और माला स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको। जैसे त्योहार पुल्लिंग है, होली स्त्रीलिंग है। ऐसे आपने सारे अपने आप करने हैं। नेक्स्ट है रंग शब्द में ईला प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द रंगीला बनता है ना। तो निम्नलिखित प्रत्ययों के सहायता से कुछ नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे ईला, सजीला। नेक्स्ट दो क्या बनेंगे? बर्फीला, चमकीला। अब ई से बोली, देसी, धमकी। देसी ई से बनाना है। अब ई है भारतीय, अनुकरणीय, स्वर्गीय। आई पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई। आकू पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। ओके, अब आपको ये रीड करना है। मैम जैसे जैसे वर्क देंगे आपको साथ साथ करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।